आपला आजचा विषय असा आहे की आपलं परिवर्तन झालं आहे असा आपण विश्वास ठेवतो. हालेलुया. आपल्याला ख्रिस्त मिळाला आहे, आपलं परिवर्तन झालं आहे. हालेलुया. तर आपण ख्रिस्ती झालो. कोण झालो? तर ख्रिस्ती होणं म्हणजे काय? आपण आज काय पाहणार आहोत? ख्रिस्ती लोक आहेत म्हणजे काय, म्हणजे कोण? पहिली गोष्ट मी तुम्हाला क्लिअर करतो की ख्रिस्ती किंवा ख्रिश्चन हा धर्म नाही आहे. हे माइंडमधून काढून टाका. ओके. काय प्रथम काय? ख्रिश्चनिटी, ख्रिश्चन, येशूच्या मागे चालणारे हा काही धर्म नाही. येशूने या जगामध्ये स्वतःचा प्राण दिला या जगाकरिता आणि आपल्या सर्वांचे पाप त्यांनी स्वतःवर घेतले, धर्म बनवण्यासाठी नाही. काय कळालं? हे एक आपल्या डोक्यात फिक्स ठेवा. कधी तुमच्या जीवनामध्ये काही धर्माच्या गोष्टी होतील, काही जातीच्या गोष्टी होतील, तर लक्षात ठेवा तुम्ही नाहीये त्याच्यात. तिथे येशू कुठंच नाहीये. नाहीच आहे. कुणी विषय काढला तरी नाहीये. काय कळालं? कळतं काय बोलतोय मी? आम्ही ख्रिश्चन आहे, आम्ही ख्रिश्चन आहे, गर्वाने सांगा. धर्म विचारल्यावर नका सांगू आम्ही धर्माने, आम्ही जातीने. काय कळालं? कारण आम्ही वचन सांगता, आम्ही आमच्या कृतीने ख्रिश्चन आहे. कशाने ख्रिश्चन आहे आपण? हालेलुया. हे समजायचंय. ज्या वेळेस आपण ख्रिस्ताचा स्वीकार करतोय, तुम्ही बाप्तिस्मा घेताय आणि तुम्ही ख्रिस्ती बनताय, मग तुमच्यात काहीच नाही होणार जोपर्यंत तुम्ही बदलत नाही. काय कळालं? जे देवापासून लांब गेलेत त्यांनी पुन्हा देवाकडे यावं, ते खरे ख्रिस्ती. काय कळालं? त्यांनी पुन्हा देवाकडे जर ते येत आहेत, जगिक गोष्टी सोडून, जगाचा त्याग करून देवाकडे येत आहेत, देवाच्या गोष्टी शिकायला की त्याला काय आवडतं आणि त्यांनी माझ्या जीवनासाठी काय केलंय किंवा तो माझ्या जीवनामध्ये काय आहे, त्याला आपण कुठे ठेवलंय. काय कळालं? तरी लक्षात ठेवा, येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आला धर्म स्थापन करायला नव्हे, तर नातं स्थापन करायला आला. काय करायला आला? हे खूप महत्वाचं आहे तुम्हाला समजणं. ज्याला आपण रिलेशनशिप म्हणतो. तुम्ही येशू सोबत धर्मात नाहीये, कशात आहात? नात्यात आहात. किती बरं वाटतं ना? कोण? आणि तो स्वर्ग सोडून जगात आला कारण नातं आहे. कोणासोबत? आदामासोबत. आणि आपण त्याचे कोण आहोत? लेकरं आहोत. तर आपल्यासोबतही काय आहे? नातं आहे. म्हणून तो आपल्याला काय म्हणतो? मी तुला मित्र म्हणतो, मी तुला भाऊ म्हणतो, मी तुला लेकरू म्हणतो माझं, मी तुला वारस म्हणतो. तिथं असं कुठंच नाहीये की म्हणजे ज्या धर्मात गोष्टी होतात, ऊंच नीच, अशा गोष्टी नाही ठेवल्या त्यांनी. ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त या जगात आला, तो आपल्या सोबत बसून जेवला, आपल्या सारखा राहिला. मी देवाचा पुत्र, मी स्पेशल आहे. हालेलुया. ज्याला नातं स्थापन करायचं असतं ना, तो स्पेशल ट्रीटमेंट नाही करत, स्वतःला स्पेशल ट्रीटमेंट द्यायला सांगत नाही. तो त्या समोरच्या सारखा बनतो ज्याला नातं स्थापन करायचंय. काय कळालं? एखाद्या बोलतात ना, मनात घुसून राहतो. कसा राहतो? तसं येशूने काय केलं आहे? या जगात येऊन आंधळ्यांना दृष्टी दिली, लंगड्यांना चालवलंय, गरजूंना त्यांनी काय केली? मदत केली. हालेलुया. का केली? नातं स्थापन करायला. मी कोण आहे? मी प्रेमळ आहे. हालेलुया. जे तुम्ही धर्माच्या माध्यमातून पाहताना तसा मी नाहीये. हालेलुया. स्वर्ग सोडून जो खाली येतो हे खूप विशेष आहे. तो तिथून सुद्धा ऑपरेटिंग करू शकतो, आपला नाश करू शकतो, है ना? पण नाही, आपण आपल्याच लोकांना क्षमा करू शकतो, है ना? आपल्याच लोकांना आपण काय करतो?
एक अजून संधी देतो, जाऊ दे. तशी आपल्याला संधी दिली आहे. हालेलुया. कुणी? देवाने. कुणाच्या द्वारे? येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे. मग तुम्हाला येशू ख्रिस्त ह्या तुमचा वैयक्तिक कोण आहे, तुमचं त्याच्यासोबत नातं किती घट्ट आहे, हे फार महत्वाचं आहे. त्याच्यावर तुमच्या आयुष्यातले चमत्कार, त्याच्यावर तुमच्या आयुष्यातलं जगणं, त्याच्यावर तुमच्या आयुष्यातले उतार चढाव सगळे निर्भर आहेत. कशावर? फक्त तुमचं नातं ख्रिस्ताबरोबर कसं आहे. काय कळतंय? ख्रिस्ताला तुम्ही चेंज झालेले पाहिजे. चेंज नाही. तुम्ही किती म्हणा मी ख्रिस्ती आहे, मी तुला खूप प्रार्थना करतो, मी तुला खूप मानतो, मी तुला खूप हे करतो ते थोडक्यात तुम्हाला सांगतो, इतर धर्मांमध्ये काही गोष्टी केल्या जातात की ते आम्ही तुला करतो, है ना. फूल वाहणे, अगरबत्ती लावणे, खूप काय जे काय करणं आहे ते कोणासाठी करतो? त्याच्यासाठी. आणि देव आपल्याला काय म्हणतोय की मी तुझ्यासाठी केलंय. अजून मनुष्यासाठी कोणीच काही केलं नाही. येशू ख्रिस्त आहे ज्याने आपला जीव दिला, ज्याने आपला प्राण दिला. कोणासाठी? मनुष्याकरिता. आणि आज आपण काय करतोय? काय करतोय? आपण त्याच्यासाठी बदलत नाहीये. काय कळालं? बघा, परंपरा, रूढी ह्या करायला आपल्याला आवडतात. जसं संडेला चर्चला जाणे. हो हो, छान. हालेलुया. काय कळालं? जसं हे काय आहे? रूढी, परंपरा, कल्चर ज्याला आपण म्हणतो, बरोबर ना. तर आपण काय पाळतोय? आपण ख्रिस्तानी सांगितलेल्या गोष्टी पाळतोय का रूढी परंपरा पाळतोय? फार गरजेचं हे समजणं फार गरजेचं आहे. हालेलुया. आता रूढी परंपरामध्ये खूप गोष्टी आहेत. कशा आहेत? खूप गोष्टी आहेत, एक गोष्टी नाही आहेत असं मी का म्हणतो? देखो, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं. हम हिंदुस्तान में रहते, भारत में रहते, राइट, है ना. हम अमेरिका में नहीं रहते, हम इजराइल में नहीं रहते, जहां पे ओनली ख्रिश्चन, फक्त ख्रिस्ती, मोजून एक दोन धर्म, असं नाहीये. आपण जिथे राहतो आणि आपले जे पूर्वज होते, हालेलुया, ते रूढी परंपरामधून वाढलेले माणसं आहेत. इवन आपलं सुद्धा बालपण कशात गेले? रूढी परंपरा. आणि हे केलं पाहिजे आणि ते केलं पाहिजे, असं नाही तर तसं कर, नवस कर, है ना, उपास कर. ते बोलतो ना, खूप ते बोलायला गेलं तर खूप काय प्रकार आहेत. हालेलुया. आणि ज्या वेळेस आपल्यासारखा मनुष्य मूर्ति पूजा वाली थी, उनको परमेश्वर पता नहीं था, और उनमें से जब हमें मसीह मालूम पड़ा तो हमने क्या किया? क्या किया हमने? बोलिए, आज का सेक्शन अलग है बहुत. उनको फॉलो किया. अच्छा, और क्या किया? फॉलो क्या किया? अच्छा, प्रभु को जाना है. तो क्या किया तुमने फिर? जानकर क्या किया? वही तो बोल रहे हो. प्रभु के वचनों पे चला. हाँ, चले स्टार्ट किया. अभी स्टार्ट किए. हालेलुया. अभी स्टार्ट किए. मालूम कब पड़ा? क्रिश्चियन कब बने? बपतिस्मा कब हुआ? और ठाना कभी? अभी. क्यों ऐसा हुआ? पता नहीं. नहीं, रूढ़ी परंपरा में बिजी है. सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं. क्रिश्चियन तो तुम बन गए, लेकिन तुम्हें धर्म पता है क्रिश्चियन. और क्रिश्चियन में क्या करते? अच्छा, प्रार्थना करते. अच्छा, क्रिश्चियन में क्या करते? वो कोई कोई क्रिश्चियन लोग मोमबत्ती भी लगाते. और कोई कोई क्रिश्चियन है वो क्रॉस के आगे घुटने टेकते. और कोई कोई क्रिश्चियन है वो मरियम के आगे घुटने टेकते. तो फिर हमें नहीं पता, लेकिन हम ऐसा ही कुछ करते.
कुछ तकलीफ हुआ तो ऐसा करना है, कुछ तकलीफ हुआ तो वैसा करना है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह ने क्या किया है, वो कौन था, उसने क्या किया, वो क्यों आया और उसके साथ हमारा क्या संबंध है, इस पर गौर नहीं किया जाता। और ये दुख की बात है। तुम क्रिश्चियन भले ही पीढ़ी से होगे, तुम्हारी 7 पुश्तें क्रिश्चियन होगी, लेकिन अगर तुमने तुम्हारी जिंदगी में मसीह को नहीं जाना तो कोई मतलब नहीं तुम क्रिश्चियन होके। वो स्टैम्प तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक धर्म का है, रिश्ता नहीं है तुम्हारा खुदा के साथ। क्योंकि प्रभु में आने के बाद तुम्हें कोई नाम, तुम्हें कोई तुम्हारा सरनेम कोई चेंज करने नहीं कहता। ऐसा मैं देखा जाऊं तो बहुत से धर्म में ऐसा होता है, तुम ये बने तो फिर तुम्हारा नाम ये होगा, तुम वो बने तो तुम्हारा नाम वो होगा। धर्म दूर की बात है, शादी होती है ना, शादी तो लड़की मायके से ससुराल जाती है, ससुराल वाले अलग नाम रखते, होता है। अब पता नहीं क्यों होता है, वो पहले के नाम से क्या दिक्कत होती है, लेकिन ये क्या है, परंपरा। तो तुम क्या फॉलो करते हो, तुम किसके पीछे हो, यीशु के पीछे, परंपरा के पीछे? समझ रहे हो? ये आज का विषय है कि क्रिश्चियन इज नॉट अ रिलीजन। क्या समझे? हम आज यहां पर जो चीजें करते वो धर्म के हिसाब से नहीं कर रहे। हम खुदा से प्यार करते हैं, उसने हमें बदला है, और हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि वो खुदा हमारे लिए उसने क्या किया है, ये हम जानते हैं। और अब मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, ये हमें 100% पता है। तब जाके तुम सही तरह से क्रिश्चियन बनते हो कि तुम्हारी जिंदगी का, अब वो कहते हैं ना लोग, किस जीवन में क्या करना है। कोई कहता है मुझे सफल बनना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे, है ना, बहुत सी बातें हैं ना जीवन में बनने की। लेकिन जिसको मसीह पता है वो उसका दीवाना होता है। क्या समझे? उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। वो कामकाज करता है लेकिन उस पर ही निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है नौकरी है क्योंकि प्रभु है, सारी चीजें हैं क्योंकि प्रभु है, सारी चीज प्रभु से शुरू और प्रभु पे खत्म। ये उसे एहसास होता है, वो होता है सही ख्रिस्ती, जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियन। समझ रहे हो बात को? आज क्रिश्चियन में भी बहुत अलग अलग पंथ है, मुझे नाम नहीं लेना है, लेकिन देखा जाए कोई जीसस को, कोई यहोवा को, कोई मरियम को, कैसे कैसे अलग अलग बांट दिया है। तो मुझे उस विषय में जाना नहीं है। हम अलग अलग लोगों को या अलग अलग भगवान करके हम पूछते नहीं है, या ना ही पूजना है। हम क्या करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, तो हम उसे जानते हैं। हमें सत्य समझा है तो हमें दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोग हमें परंपरा बताते हैं और हमें परंपरा की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता बन चुका है। हालेलुया। तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ अगर बना है तो 100% तुमको बदलना पड़ेगा। क्या समझे? अगर तुम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो तो फिर तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तुम बदले हुए दिखोगे अगर तुम सच में यीशु को मानते हो, ये जानते हो कि उसने मेरे लिए लहू बहाया, मेरे पापों के लिए वो मारा गया, और वही मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। उसने मेरे लिए अच्छा सब कुछ मेरे जिंदगी के लिए अच्छा करके रखा है। ये अगर तुम जानते हो तो तुम बदलोगे, तुम पहले जैसे जिंदगी नहीं बिताओगे। क्या समझ रहे हो? पहले जैसी जिंदगी नहीं बिताओगे, 100% नहीं। तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि यीशु जिन जिन को मिला वो बदल गए। हालेलुया। और अगर वो तुम्हें मिला है
और तुम आज भी पहले जैसे हो, चेक करो, सोचो मुझे बहुत काम करना है, सोचो मैं बदलना चाहिए, मैं उसको पसंद आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दुनिया को पसंद आए ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन हम मसीह को पसंद आए ऐसे काम नहीं कर रहे। हमारा 10 जगह पर ध्यान रहता है, मैंने ऐसा किया तो उसको क्या लगेगा, मैंने वैसा किया तो इसको क्या लगेगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि इसको ऐसा, मतलब इधर उधर इधर उधर हमारा ध्यान चारों तरफ है, बस मसीह को छोड़कर। आपके हर एक काम में ये याद रखो, मसीह को कैसा लगेगा। आपको पता है, आप बहुत कुछ ऐसे काम करते हो जिसके लिए आपको कोई अच्छा नहीं कहता। क्या समझे? बहुत काम करते हो आप, अच्छे बहुत काम करते हो, लेकिन कोई अच्छा ही नहीं कहता, और हमें बहुत तकलीफ होती है, अच्छा नहीं कहता कोई। मैंने तो किया ना, अच्छा तो बोलना चाहिए ना, है ना? ऐसा लगता है ना? लेकिन उस वक्त तुम ये भूलते हो कि खुदा तुम्हारे हर एक कामों को लिख रहा है। जब परमेश्वर कहता है कि मैं अंतिम समय पे तेरा न्याय करूंगा, इसका मतलब क्या होता है? तेरे कर्मों के हिसाब से ना। तू मसीह में तो है, लेकिन तेरे कर्म वैसे नहीं है, तो फिर खत्म कहानी, है ना? लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कोई प्रशंसा करे ना करे, लेकिन तुम्हें यह बात अगर पता है कि मेरा खुदा देख रहा है, वो वहां पे लिख रहा है, और ये चीज जो मैंने अच्छी की है वो लिखी गई है, उतनी ही गंभीरता से आपको पता होना चाहिए कि मेरी हर एक गलती भी लिखी जा रही है। तब आपको पता चलेगा कि मुझ पर कितने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैंने अच्छा किया तो कोई प्रशंसा नहीं करता, तो जब तुम बुरा करते हो तब तुम ये नहीं सोचते कि मुझे कोई चिल्लाए, तुम उसमें भी सोचते हो कि अच्छा ही हो, मेरे बुरे में भी साथ ही दे, अच्छे में तो दे लेकिन बुरे में भी दे। ये तो हमारी सोच है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता। उसके लिए आप जैसे हो वैसा ही मैं हूं। सबके कर्मों का हिसाब उसके पास है। तो क्रिश्चियनिटी, ख्रिस्ती, हम यीशु मसीह को मानते, इसका मतलब क्या होता है? बस उसको पूजना। मैं बहुत से अलग अलग धर्म में देखा हूं। मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक फ्रेंड है, बीच में आया था वो, आया बहुत टाइम बाद आया, मिला, और वो मुस्लिम है ना? और अचानक में आया, अरे सुबह मिला, कैसा है क्या है, और चला गया। तो मैंने बोला रुक, नहीं क्या जा रहा क्यों है? नहीं, अरे रुका है, भाई रुका है। बोला ठीक है। वो सुबह की नमाज थी तो नमाज के लिए आए थे हम, ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसको ईद मुबारक भी नहीं किया, सुबह सुबह आके गया वो। तो मैंने उसको फिर फोन किया, अरे तू बहुत जल्दी जल्दी भाग गया, रुक, तुझे ईद मुबारक भी नहीं किया मैंने, कैसा है तू, क्या है? तो बोला आजा बाहर मिलते। तो बोला ठीक है। फिर मैं चला गया बाहर उसको मिलने को। तो बाहर गया, फिर हमने ऐसी बातचीत की, अरे बाहर क्यों खड़ा था, आना था ना घर पे। तो वो बोला कि अरे वो भाई था, वो क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। नमाज पढ़ने जा रहे थे या पढ़ के आए थे, लेकिन क्या कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। मतलब क्या है, परंपरा, नमाज पढ़ना है, सिगरेट वो अलग परंपरा है। हालेलुया। वो भी परंपरा है, ये भी परंपरा है, ये भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। पूरी तरह बुरे भी नहीं बनेंगे, पूरी तरह अच्छे भी नहीं बनेंगे। और ऊपर से क्या कहेंगे खुदा को कि तू समझ के ले। अब ये तो चलता ही है, इतना तो चलता है। हालेलुया। मतलब कहने की क्या बात है कि मैं उसे नहीं बोल पाया, जिसका मुझे शायद अभी तकलीफ होता है कि नहीं मैंने बोलना चाहिए था।
कभी कभी क्या होता है, सही समय पे सही बात बोलना चाहिए, है ना। मतलब इंसान सिगरेट पी रहा है, नमाज जा रहा है, या नमाज छूट के पहले सिगरेट की दुकान पे जा रहा है, तो ये गया क्यों था नमाज के लिए? क्योंकि घर वालों ने सिखाया है 5 टाइम नमाज पढ़ना है, तो पढ़ना है। हाँ, बचपन से करते हैं तो अभी भी कर रहा हूं। तुम उस खुदा को लेके सीरियस नहीं हो। परंपरा क्या है, मैं आपको अभी भी बताता हूं, यीशु के साथ परंपरा मत निभाओ। हालेलुया। परमेश्वर को रिश्ता चाहिए, और परमेश्वर को सुनने वाले लोग चाहिए। जो मैं कहूं वो सुने, और वो भी किसके भलाई के लिए? हमारे। हालेलुया। किसके भलाई के लिए? कभी कभी हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल खोलते हैं, वचन पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने वचन पढ़ा, वाह। कभी कभी ऐसा लगता है हमने खुदा पे मेहरबानी की कि हमने वचन पढ़ा, हमारे लिए नहीं पढ़ा। वो खुदा भी बोलेगा, भाई क्या हुआ, किसके लिए पढ़ रहा है? मत पढ़, ये जितना कुछ लिखा है तेरे लिए है। मैं तो सब जानता हूं, किसके लिए पढ़ रहा है तू? मतलब एहसान के जैसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हो? जैसे बहुत बड़ा काम किया, आज वचन पढ़ा ना, हाँ, उस पे मेहरबानी की पढ़ के, कि मतलब वो तुमको बोलेगा, अरे थैंक यू तूने पढ़ा आज, हाँ थैंक यू, आज बाबा कितना तेरे को 3 दिन बाद वक्त मिला, थैंक यू। ऐसा नहीं है। खुदा सब कुछ जानता है ना। तुम्हें जानने के लिए पढ़ना है कि उसे क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। उसे क्या अच्छा लगता है ये तुम्हें जानना चाहिए, इसलिए वो पढ़ना है। कितने तो लोग हैं जिनको कुरान नहीं पता, कितने हिंदू भाई बहन हैं जिनको उनका धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पता। बस क्या लेके चल रहे? परंपरा। खड़ा रे, आरती कर, खड़ा रे, दुआ कर, खड़ा रे, ये बाबा के सामने खड़ा रहे, वो पंडित के सामने खड़ा रहे। क्या चल रहा है? उसे कुछ पता है क्या? क्योंकि उसके बाप को ही पता नहीं, जो बोल रहा है खड़ा रहे उसे भी नहीं पता। समझ रहे हो? और इवन क्रिश्चियनिटी में क्या चल रहा है? यही चल रहा है। उन्हें यीशु के बारे में नहीं बताया जा रहा, उनको पूरा नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। चर्च जा, तो घर पे आके क्या करना है? वो तू कुछ भी कर, चर्च जा। कोई कोई लोग हैं वो कहते हैं कि ये साल में एक बार डायरेक्ट जाते, बड़ा फेस्टिवल मनाते, 15-15 दिन जाते। क्या है? तो मदर मेरी के लिए गए थे। अरे बड़ा काम किया, बहुत। अभी साल में 15 दिन दिया, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं? अच्छा, बाइबल पढ़ते हो? नहीं। अच्छा, ये लिखा भी रहता है क्या बाइबल में ऐसा कुछ? वो तो क्या हो, फादर बोला तो उतना कर दिया। बाइबल लिमिटेड है क्या? मतलब कोई बड़े लोग ही पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते? ये सारे धर्म ग्रंथ किसके लिए दिए हैं? हमारे लिए दिए ना, कि तुम सत्य को जानो और जो तुम कर रहे हो उससे बचो। कहीं तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए, या फिर गलत आदत ना गिर जाए। तुम पूजा तो करोगे, तुम प्रसाद तो बांटोगे, तुम सारे त्योहार तो करोगे, लेकिन तुम खुदा को ही नहीं जानते। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता ही नहीं है। क्या समझ रहे हो? बच्चा स्कूल जा रहा है, 6 घंटा बैठ रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं आता। उसे अच्छा लगेगा आपको, आप फीस भरोगे, सब करोगे, लेकिन लड़के को, लेकिन वो क्या कर रहा है? रोज स्कूल जा रहा है, रोज ट्यूशन जा रहा है, लेकिन सीख रहा कुछ नहीं। उसे ये भी नहीं पता, पता नहीं मैथ्स की टीचर कौन है, पता नहीं, उसका नाम ही नहीं पता। हमारी प्रिंसिपल क्या मालूम कौन है? और तू जाता क्यों है स्कूल? ओ माँ बाप बोले जाने का, उन लोग का ही बहुत चलता है, पैसा भरा है, जाओ जाओ, जाता हूं फिर। ऐसा मत करना आपकी जिंदगी में। हालेलुया। हम कुछ वचन की ओर देखेंगे। पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय 9वां वचन हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। सब पापों को मान ले। अगर हम अपने सब पापों को मान ले तो वो क्षमा करने के कैसा है? विश्वास योग्य है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम बोलते हैं ना प्रभु के पास आओ, प्रभु क्षमा करेगा, तो फिर तुम कहते हो क्या? ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, मैं पापी हूं पिता, ये वो, और क्षमा कर। वचन कहता है कि वो क्षमा करने के विश्वास योग्य है। क्या कहता है? तो आपको क्या लगता है? माफी मांगना, आप आए हो घुटनों पे और कह रहे हो खुदा बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर परमेश्वर पिता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं पश्चाताप करता हूं। अच्छा हाँ, फिर माफ करता हूं। यह भी एक परंपरा का भाग है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, कुछ हो गया तो क्या करो? प्रार्थना करो, है ना? तुम तकलीफ में हो, क्या करो? प्रार्थना करो। तुम दुख में हो, क्या करो? प्रार्थना करो, है ना? ये भी क्या है? एक रूटीन है ना। सही बात है ना? तो क्या परमेश्वर सुनता है? हाँ या ना? प्रभु सुनता है तुम्हारी या नहीं सुनता? अब हम पढ़ेंगे आगे का, ठीक है, जिसमें थोड़ा क्लियर होगा वचन। मैं बता दूं आपको, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा क्लियर होगा और मैं और उस पर रोशनी डालूंगा। वहां ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। कौन है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। अगर तुम मसीह में हो तो तुम कौन हो? नई सृष्टि हो। नई सृष्टि मतलब, जैसे मैंने पहले कहा, बदलना जरूरी है। तुम्हारा जीवन यीशु से मिलने के बाद बदला या तुम वैसे ही हो? क्या तुम्हारा जीवन बदला? क्या तुम्हारा रहन सहन बदला? क्या तुम्हारी सोच बदली? क्या तुम्हारी मोहब्बत बदली? क्या तुम्हारा गुस्सा बदला? क्या प्रभु का प्यार तुम में बढ़ा? अब मैं तुमको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अधर्मी धर्मी दोनों पे अपनी बारिश बरसाता है। हालेलुया। वो धर्मियों पे सिर्फ बारिश नहीं बरसाता, सब पे। हालेलुया। उसकी दया, उसकी करुणा सबके लिए। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा गया तो वो सबके लिए मरा गया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात मैं आपको बोल दूं, मांगना और मिलना। हालेलुया। आप मांगोगे, आपको दिया जाएगा। आप पापी हो, आप उसके वचन पे नहीं चलते, आप जैसी प्रभु की इच्छा है उसके विरुद्ध चल रहे हो, लेकिन आपको मसीह पता है, आपको आपकी गलती पता है, लेकिन आप नहीं सुधरते, लेकिन आप मांगते हो, प्रभु देता है। हालेलुया। प्रभु देता है, क्योंकि प्रभु अपनी मोहब्बत आपको उसका एहसास दिलाता है कि मैं तुझे देता हूं। ये अलग बात है, आप उसकी मोहब्बत का फायदा उठा रहे हो क्या? और ये सिर्फ आपका दिल जानता है, और ये बहुत खतरनाक है। वो जो पापी है उसको भी देता है, जो धर्मी है उसको भी देता है, और जैसा हमने वचन बहुत पहले पढ़ा है, उसकी मर्जी, दू ना दू उसकी मर्जी। लेकिन जैसा परमेश्वर दयालु है, वो जरूर सामने वाले की कम से कम इच्छा पूरी करता है। बड़ी से बड़ी नहीं बोल रहा मैं, कम से कम। ये क्यों करता है? वो सारा सवाल होगा कि पापियों की क्यों करता है, या फिर जो गलत राह पे उनकी क्यों करता है? क्योंकि वो सही राह पर आए, क्योंकि उनको एक पहचान रहे कि नहीं, मसीह ने मेरे लिए किया। वो एक लफ्ज वो उस अंतिम दिन वो बोल सके, जब प्रभु उसके सामने हो, तो प्रभु उसे बोल सके कि मैंने किया, तूने अपना मन नहीं फिराया,
तू नहीं सुधरा लेकिन मैंने किया। क्या समझ रहे हो? और जो उसके पीछे हो लिए हैं, जो बदल चुके हैं, उनकी बात ही अलग है। वो अच्छी तरह जानते हैं प्रभु ना दे तो भी वो हमारे लिए भला है। वो लोग हैं जो उसके पीछे चल चुके हैं, जो उसे अभी कभी नहीं छोड़ेंगे। वो क्या जानते हैं? अगर हमें ना मिले तो भी उसमें हमारी भलाई है और ये प्रभु की इच्छा है, वो ये जानते हैं। जो उसके पीछे नहीं चले, वो मांग रहे हैं, उनको मिलता भी है लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा, क्योंकि तुम्हारी आदत उसे पता है। तुम आदत नहीं छोड़ रहे मांगने की। तुम उसे वो दे रहा है क्योंकि तुम उसके और करीब आओ। तुम लेकर भाग जाते हो, तुम प्रार्थना करते हो, वो तुम्हें देता है, तुम देकर वो चीज लेकर भाग जाते हो, आशीष लेकर भाग जाते हो। तो फिर वो नहीं देता आशीष, फिर तुम भटक जाते हो। लेकिन तुम्हें वो याद अच्छी तरह होता है कि मुझे चंगाई मिली थी, मेरा काम हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, वो हुआ था। प्रभु को धन्यवाद, कभी कभी बड़े काम भी होते और वो गिने चुने लोगों के लिए, पता नहीं, लेकिन प्रभु करता है। हमें नहीं पता क्यों, कैसे, किस लिए। कभी कभी हमें शौक होता है कि इसके जीवन में क्यों हुआ काम, प्रभु की योजना। लेकिन अगर वो नहीं समझ पाया कि उसकी दया क्या है, तो फिर बहुत मुश्किल है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं या जो सिर्फ प्रभु को इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। हालेलुया। क्या कहता है? आज्ञाओं का पालन करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बदलना, तुम अब पुराने नहीं रहे। अगर तुम्हें मसीह मिला है, अगर तुम्हें यीशु पता चला है, तो फिर तुम पुराने नहीं हो। तुम वही बातें लेकर मत बैठो अपने घर पे, वही चीजें, वही रटी रटी बातें, वही चीजें जिसमें गुस्सा होता है, उसमें परेशानी होती है, वही चीजें लेके निकाल के मत बैठो। अपनी आदतें बदलो, अपनी आदतें बदलो। प्रभु को मिलने से पहले तुम लेट सोते थे, अभी जल्दी सो, चेंज हो जाओ। तुम नहीं चेंज होगे तो फिर नहीं पता चलेगा कि तुमको यीशु मिलके क्या हुआ। जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण दिया, मेरा दोस्त तब भी सिगरेट पी रहा है, अब भी सिगरेट पी रहा है, तो मतलब क्यों कर रहा है? खुद को बेवकूफ क्यों बना रहा है? छूट जाएगी, छूट जाएगी, नहीं छूटेगी, क्योंकि तू छोड़ना ही नहीं चाहता। तुझे वो भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए। प्रभु कहता है चुनना होगा। अगर जिस दिन तू मुझसे प्यार करता है, प्रभु कहता है, प्रभु का सबसे पहला आज्ञा है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं, सिर्फ मैं। तो फिर उसके सामने नशा नहीं, लड़की नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, तुम्हारा पति नहीं, पति के लिए पत्नी नहीं, तो सिर्फ मैं। ऐसा कभी चुनना आया तो कहता है वो, कभी ऐसा चुनने का समय आया तो पहला मैं। तुम दोनों को कैसे रख सकते हो? एक जो अपवित्र है, दूसरा पवित्र है, तुम एक साथ नहीं रख सकते उनको। अगर प्रभु कहता है कि बातें करना बुरी बात है, यहां वहां की बातें, गॉसिप, तो फिर गॉसिप करके फिर तुम प्रभु से प्यार कैसे कर सकते हो? नहीं हो सकता वो। तुम परंपरा फॉलो कर रहे हो, परंपरा नहीं करना है, बदलना है। अब तुम पुराने नहीं रहे, अब तुम नए बन चुके हो। यह बहुत जरूरी है। नया बनना होगा। तुम्हें तुम्हारे इस शरीर की आदतों को मारना होगा। इतने सालों से जो तुम हो उस बंधन में, जब तक मसीह तुम्हें मिला नहीं, समझा नहीं, तुम उसे समझ नहीं पाए। लेकिन जब समझ गए तो यह शरीर, परमेश्वर कहता है कि एक दिन क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। और प्रभु तुम्हें कौन सा महिमा वाला शरीर देने वाला। तो इस शरीर में रह के तुम्हें महिमा के शरीर की तैयारी करनी है। तुम्हें इस शरीर की इच्छाएं पसंद पे नहीं जाना है। क्या समझ रहे हो?
क्योंकि तुम्हारा मन करता है, तो मन को पहले प्रभु ने ढोंगी कहा है, तो उसका बात ही कैंसिल कर देना है पूरी तरह से, वो ढोंगी है। दूसरी बात रही तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कान, तुम्हारा मुंह, हमने जबान के बारे में सीखा, कितना काम दिया है, खुद के ऊपर ही करने दिया है परमेश्वर ने। संभाल के रख जबान को बोलना नहीं है। तेरे जुबान में जीवन और मृत्यु है, तो बहुत सोच समझ के खोलो अपनी जुबान। और ये बदलाव परमेश्वर चाहता है। तुम कैसे थे, अब कैसे हो, वो देखकर दूसरों में परिवर्तन होगा। क्या समझ रहे हो? और ये है सही क्रिश्चियनिटी का मतलब, सही यीशु के पीछे चलने वाले लोग उसका मतलब। अगर तुम वैसे नहीं बन रहे हो तो मत सोचो कि हम बहुत सही है और हम बराबर कर रहे और हम चर्च जाते हैं और हम ये करते हैं और हम वो करते हैं। सब क्या है? सब ढोंग है। क्योंकि तुम्हारा मन, तुमको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है मैं अगर हूं तो फिर वो नहीं। सारी नेगेटिविटी, सारी शरीर के काम, फिर वो नहीं चाहिए। फिर मैं हूं तो फिर आत्मिक काम चाहिए। हालेलुया। ये तुम्हें आज का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। जब भी तुम लोगों को कहो, या लोगों को छोड़ो, जब तुम अपने आप को कहो कि आई एम क्रिश्चियन, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए मैं बदला हुआ हूं, मैं पहले जैसा नहीं हूं। समझ लो, हम पहले किरण को जानते थे, अभी के किरण को लोग अलग जानते। अभी वो किरण नहीं है जो किरण के साथ जो आदतें थी, जो चीजें, जो पाप था, वो अब नहीं है। और ये तुम्हें बदलना है। मैं जानता हूं एक दिन में नहीं होने वाला, और ये ऐसी चीजें नहीं कि एक ही झटके में, एक ही साथ तुम सब पूरे बदल जाओ, लेकिन उस राह पर चलना है। हालेलुया। जो मसीह की ओर जाती। इसलिए उसने क्या कहा, तू अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। मैं हूं, मतलब तुम्हारे उस जो तुम बदलाव लाने वाले हो, उसमें भी वो क्या कहता है, तुमसे नहीं होगा, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इच्छा पहली होनी जरूरी है। तुमको पता है, ना बोलना, ना बोलना हमसे होता नहीं। गॉसिप करना है, कोई आया है, ना बोलना नहीं होता है। बुरी बात है, ना बोलना नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शरीर का कर्म है, वो काम है, वो उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। इसीलिए प्रभु ने क्या किया है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, जो आपसे ना बुलवाएगा। ये पावर ऑफ कौन है? पावर ऑफ होली स्पिरिट। अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम ना बोलोगे, नहीं तो तुम ना नहीं बोल सकते। और सब चीजें ऐसा आने दो, चलेगा, चल रहा है। क्या समझ रहे हो? अगर मुझे पता है मैं मसीह में हूं, और मुझे अगर फ्रेंड कोई मुझे ऑफर अभी क्या देते हैं तो मैं नई बात नहीं बता रहा, मुझे देते हैं। मैं कभी अलग अलग जगह पे जाता हूं, जिनको पता नहीं ये कौन है, तो वो मुझे उनके जैसा समझते, और क्या कहते हैं, अरे चलो ना, अरे थोड़ा पीने का, थोड़ा, अरे सिगरेट भी नहीं पीते तुम, क्या क्या जी के फायदा, ऐसा बोलते हैं मुझे। जी कैसे जीते हो? ओ बाप रे, मतलब वो करे तो जीना है। अरे बोलते हैं मुझे मुंह पे, अरे कैसा जीते हो, पीते नहीं हो, क्या फायदा, अरे सिगरेट तो होना चाहिए, अच्छा बियर भी नहीं। माय गॉड। ना बोलना क्या होता है? प्रभु की ओर से होता है। तुम जब तक प्रभु में नहीं बढ़ते, तुम्हारे अंदर जब तक पवित्र आत्मा कंट्रोल में नहीं आता, तब तक तुम ना नहीं बोल सकते। समझ रहे हो? ना बोलना सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ना, मैं अब प्रभु का हूं। अब मैं तुम्हारे लिए, कब तुमको यकीन नहीं आएगा, कभी कभी मुझे ऐसे लोगों से मिलकर ऐसा लगता है, जब वो कहते हैं ना, अरे लो फिर तुम क्या पियोगे, तुम कौन सा ब्रांड पियोगे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इनको पी के दिखाओ, क्या समझते क्या मेरे को? शरीर कहता है, क्योंकि मेरे आत्मा ने नहीं पिया है, शरीर ने पिया है, और उसको पता है कि तू कितना पी सकता है, तू क्या क्या कर सकता है या कर चुका है। वो क्या करता है? तुम्हें बहकाता है, दिखा उसको पी के, उसको क्या लगता है?
ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको मारना और उसको बोलना कि नहीं, क्या समझे? नहीं नहीं नहीं, लेता ही नहीं, मैं बचपन से नहीं लेता। मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि मैं पीता था, ऐसा बोलूंगा तो और तकलीफ होगी। लेकिन अभी प्रभु को धन्यवाद, अब मैं वो बोलूंगा, क्योंकि तुम में भी काम होना जरूरी है ना। तुम देखो क्या कि मैं मतलब था और आज तुम्हारे सामने हूं, ये बदलाव मसीह की वजह से, समझ रहे हो? ये जरूरी है। तुम क्या थे और क्या हो, ये मसीह की वजह से होना चाहिए। तब मैं कह सकता हूं मैं क्रिश्चियन हूं। अरे लेकिन तू तो महार है, अरे यार तू जात पे आ गया, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं। अरे तू हिंदू है, अरे यार वो क्या है? हाँ, वो क्या है? वो स्टैंप है ना, जो डॉक्यूमेंट पे लगता है। इधर आत्मा का सिक्का हम पे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिक्का मारेगा कि भाई ये है मेरा बंदा, और ये रिलेशन है हमारा परमेश्वर के साथ। ये ऐसे हम क्रिश्चियन है। हम डॉक्यूमेंट वाले क्रिश्चियन नहीं है। कौन से क्रिश्चियन है? हालेलुया। और हम बिंदास कहते हैं क्या? अरे हम क्राइस्ट को फॉलो करते, हम मसीह को फॉलो करते। हम क्रिश्चियन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, हम चलते हैं, समझ रहे हो? और वैसा तुम्हें बनना है, ये बहुत जरूरी है अगर मसीह है। इसलिए मसीह ने कहा कि मेरे जैसे बनो। क्या समझे? आपको मैं सच कहता हूं, मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं कि किसी और भगवान ने ये कहा कि मेरे जैसा बनो। ये अद्भुत है। वो कहता है मेरे जैसा बनो। वो कहता है कि मैं नहीं, मुझसे ज्यादा महान काम करोगे। दैट इज गॉड। वो ये हमारा परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं कहता तू नहीं करने का, तू नहीं करेगा, सिर्फ मैं। तू भी करेगा। अगर तू मेरे पास है तो तू करेगा। अगर तू मेरी राह पे चलेगा, करेगा, मुझसे ज्यादा करेगा। करवाने वाला तो वही है। हम कौन है? हम तो धूल है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता। क्या समझे? इसीलिए जो वचन है, वचन नहीं डायलॉग है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बार हर्षद भाई कहते हैं कि महात्मा आए, संत आए, बहुत से लोग आए इस दुनिया में, है ना। दूसरे भगवानों ने भी अवतार लिया, है ना। ऐसे इस भारत भूमि पर बहुत लोग आए, भगवान तक आए बहुत। सबने क्या किया? पापियों को खत्म किया, पापियों का नाश किया, सर्वनाश किया। सिर्फ मसीह आए, उसने पापियों के लिए जान दी अपनी। और उसने पापियों को नहीं मारा, उसने पाप को मारा। इतने सारे भगवान आए, उन्होंने पापियों को मार मार कर पाप को नहीं मारा। पाप तो चल ही रहा है। यीशु मसीह ने पाप को मारा। इसीलिए अगर तुम मसीह के पीछे हो, पाप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तुम पर प्रभुता नहीं कर सकता, असंभव। ये ओपन चैलेंज है। जो प्रभु की राह पे चलता है, जो यीशु को फॉलो करता है, मैं अपना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ स्टेटमेंट देता हूं कि उन पे करनी का असर नहीं होता, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं ना। यीशु के फॉलोअर्स के साथ वो नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आत्माएं भी उससे डरती है। ये पावर बस नाम में पावर है, काफी है। व्हाट इज गॉड? क्या उसकी पर्सनैलिटी है? माय गॉड, क्या डैशिंग है, हा? हमको पूजा पाठ करना नहीं पड़ता, हमारा संबंध काफी है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा।
किसी की हिम्मत नहीं इस धरती पर कि कोई अपने पे करनी करे। समझ रहे हो नहीं सकता, मेरा खुदा होने नहीं देगा। इसलिए वो क्या कहता है, तू अपने चरित्र को बदल, तू जैसा था वैसा मत रहे, क्योंकि उसमें बहुत हमले होंगे, उसमें मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो शरीर, वो तेरी आदत है, क्या है, वो बुराई से पकड़ी हुई है, पूरी तरह से जकड़ी हुई है। उन सबको तोड़कर मैं तुझे रिहा करूंगा, तुझे मेरे पीछे चलना है। जब तू मेरे पीछे आएगा, जब मेरा पवित्र आत्मा तुझ पर रहेगा, आहा, कोई बाबा हो, कोई शाना हो, वो आघोरी हो, वो कोई भी हो, क्या समझे, इस धरती पर कोई भी हो, ताकत नहीं किसी और की जो तुम्हें हाथ लगा सके। समझ रहे हो? ये पावर ऑफ गॉड है। आप एक भी प्रभु का दास देखोगे नहीं जो करने की वजह से मरा। जो उसका वचन सुनाता है ना, वो वचन उसकी रक्षा करता है। क्या समझ रहे हो? ये पावर क्यों है इधर, क्यों है दूसरे इधर, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे सत्य है। ये समझना जरूरी है आपको। मैं आपको जो चीज अभी बता रहा हूं, ये आप नहीं सुन पाओगे बहुत जल्दी लोगों से। ये बहुत आगे की बात है कि आप प्रभु के कवरिंग में हो। प्रभु ने आपको ढांपा है। डू नॉट टच। अय्यूब को कहता है, वो अय्यूब को आपने देखा ना, जो करना है कर, उसको मारने का नहीं। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। मेरा बंदा है, कर, उसको नुकसान करना है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके साथ मैं हूं तो उसका खोया ही क्या है। उसके साथ अगर मैं हूं और वो जानता है कि मैं उसका सब कुछ हूं, तो फिर उसका खोया क्या है? तू सबको मार डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कुछ नहीं करने का। पावर ऑफ गॉड, हर एक ताकत उसके सामने झुकती है। कुछ नहीं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स ना के बराबर है उसके सामने। कुछ नहीं, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे पुरानी आदत की वजह से उसको बढ़ावा देते हो। तुम कभी भी देखो, जब तुम्हारे सामने आज की तारीख में समस्या आती है, आज की तारीख में, तो याद रखो तुम उस खुदा के बच्चे हो। उस ढंग से उस समस्या को देखो, वो तुम्हें दिखेगी ही नहीं। मैं तो छोटी बोलूंगा, लेकिन वो भी नहीं दिखेगी ही नहीं। वो क्यों? तुम किसके बच्चे हो? लेकिन जिस टाइम तुम समस्या को बड़ा करते हो, कैसा होगा, माय गॉड, मतलब तुम प्रभु पे विश्वास नहीं करते, तुम उससे जुड़े नहीं हो, रिश्ता कायम नहीं है, परंपरा में फंसे हो। परंपरा हटाओ, वो रूढ़ी सब ये सब हटाओ, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, नहीं 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 नहीं, तुम्हें बदलना है। तुम्हारा चाल चलन, बोलना, उठना, बैठना, उसको अच्छा लगे वैसा करना है, और कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक कवर है तुम्हारे ऊपर, अलग से उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मुझे बचा के रख, वो उसकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि जो कोई यीशु मसीह में चलता है, वो क्या होता है, प्रभु उसके द्वारा क्या करता है? प्रभु उसके द्वारा क्या करता है? महान काम करने की उसकी सोच होती है। तू मेरा है, तू मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति कर, बस नहीं, तुझे काम करना है तेरे द्वारा। अब देख मैं क्या क्या करूंगा। ऐसा कोई धर्म नहीं करता, ये पता है आपको? तुम पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, तुम हर जगह जाओ, और तुम्हारे द्वारा दूसरे इधर काम होता है क्या? देखो, नहीं होता। ये जिम्मेदारियां नहीं दी गई है। क्या समझे? क्या समझे? ये जिम्मेदारियां हमारे प्रभु हमारे ऊपर जिम्मेदारियां देते। तू बदला है, अब तेरे द्वारा मैं दूसरों को बदलूंगा। ऐसा नहीं होता दूसरी जगह। तू सिर्फ मेरी पूजा कर, दूसरी जगह क्या होता है? तू मेरी पूजा कर, बस बस बस, तू सुखी रहे, तू सुखी रहे, बाकी छोड़, तू सुखी रहे। अब ये सुखी है, जाहिर सी बात है, ये लोगों को क्या बोलेगा, ऐसा कर तो तू भी सुखी होगा, तू भगवान को खुश कर। अब इनके भगवान किससे खुश होते हैं?
तू दारू पी, तू कुछ भी कर, तू कितना बुरा रहना है रहे, लेकिन क्या कर, पूजा कर, मैं खुश रहेगा। तू क्या कर, अर्पण कर, अर्पण, बकरा मुर्गा जो भी देना है वो दे, मैं खुश होऊंगा। अच्छा, और मेरी आदत है, मैं जितना बुरा हूं, मैं गालियां देता हूं, मैं इज्जत नहीं करता किसी की, वो चलेगा, तू बकरा दे। बिना आदतें बदले तुम कैसे प्रभु को अच्छे लग सकते हो, मुझे नहीं समझ में आता। इसलिए मसीह क्लियर कहता है, तुम बदलोगे, तुम बदलोगे तो तुम मुझे भाओगे, वैसे नहीं, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, तब हमारा रिश्ता बनेगा, तब जिम्मेदारियां, तब मैं महान काम करूंगा। लेकिन हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, हमने वो सब चीजें देखी है, तो हम मसीह को वैसा ट्रीट करते हैं, तो मत करो। तुम्हें मसीह मिला है, उसको दूसरे देव देवताओं जैसे समझो मत, जरा भी नहीं। ऐसा करूंगी तो प्रभु खुश होगा, नहीं होगा। वो पहले ही जानता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इतना पावरफुल गॉड है हमारा। तुम उसके सामने ढोंग मत करो, समझ रहे हो? मैं आया, थोड़ा पूजा है, आया, फिर अपन बैठते हैं ना। अच्छा, तुम लोग का प्रभु देखता नहीं क्या, आप बैठते फिर? कैसा परमेश्वर है ये? इसलिए मुझे गर्व है मेरे परमेश्वर पे, आई प्राउड यार। वो कहता है कि मेरी आंखें तुझ पर लगी रहती है। और क्या चाहिए? जो मुझे हर जगह देखता है। हाँ, मैं मेरे चलने उठने बैठने से तुझे प्रसन्न करूंगा, फूल से, कुर्बानी से, अर्पण से नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सुंदर, ऐसा कहता है कि अगर तू कुछ अर्पण मेरे लिए लाया है, लेकिन तेरा भाई का और तेरा कुछ बैर हुआ है, तो वो अर्पण उधर ही छोड़, जा पहले सुलह कर क्या। जिसे कहते हैं सीख। ये क्या मुझे चाहिए, मुझे दे, मुझे दे, क्या है? इनके भगवान को मिलता नहीं क्या कुछ? क्या है? अरे तुम बदलो, बदलना तुम्हें है। तुम परमेश्वर को भाने चाहिए। वाह, ये मेरा लड़का है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, वो प्रभु ने ऐसा बोलना चाहिए। समझ रहे हो? बाइबल है जिसमें ऐसा लिखा है कि तुम उसके बेटे हो, तुम उसकी बेटियां हो, वह हमारा पिता है। दूसरे धर्मों में मैंने देखा है, तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो, मानव हो, मानव हो, तुम बेटे बेटे नहीं हो। दूसरे धर्म में तुम बेटे बच्चे नहीं हो, याद रखना। तुम दूसरे धर्म में क्या हो? मनुष्य की गिनती है, बस, संबंध नहीं है। देखो याद रखो, मनुष्य, संबंध होगा तब बेटा होगा, संबंध होगा तब दोस्त होगा। क्या समझे? ये रिश्ता बनाने वाला प्रभु है। क्या समझे? तुम्हें दास बना के रखने वाला प्रभु नहीं है। कौन है ये? रिश्ता बनाने वाला प्रभु है। वो कहता है कि तुम मेरे वारिस हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम राज करने के लिए तुमको मैंने इस पृथ्वी पर छोड़ा है, पृथ्वी का अधिकार दिया। जीसस, है ना? कौन कहा है? मेरे को बताओ, कौन से धर्म में कहते हो तुम्हें पृथ्वी का अधिकार दिया? अरे तुम्हारी औकात ही नहीं दूसरे धर्म में। मैं ये कहता हूं, इसलिए ऊंच नीच, तुम ये, तुम वो, उसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो, फिर वो सर्वश्रेष्ठ। अरे क्या है ये? सब मनुष्य है ना, तो ये नीचे ऊपर नीचे, क्या है ये? नहीं, ये पावर है क्रिश्चियनिटी का। सब एक है, सब एक। समझ रहे हो? और कुछ लोग हैं, जैसा बाइबल में यहूदी लोग कहा है, जैसे उनकी परंपरा थी, कुछ लोग हैं हम बड़े, मत ध्यान दो उन पे, क्योंकि उनको मसीह नहीं मालूम। जब मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया, जिसने चेलों के पांव धोए, तुम क्या बोल रहे हो हम बड़े? उससे बड़ा कोई नहीं। उसने जो नम्रता सिखाई वो कोई नहीं सिखाएगा। उसने जान दी, कोई नहीं देगा। उसने जो सहन किया, कोई नहीं करेगा। समझ रहे हो? हमारा परमेश्वर नटखट नहीं है। क्या समझे? मैच्योर है। वो 12 साल की उम्र में शास्त्री परुषियों के साथ बातें कर रहा था। वो ज्ञान की बात है।
क्या समझे? 12 साल की उम्र में, और 100% मनुष्य, गॉड नहीं उधर, 100% मनुष्य। समझ रहे हो? ये सिर्फ प्रभु कर सकता है और कोई नहीं। इसीलिए अपनी श्रद्धा को अंधश्रद्धा मत बनाओ। क्रिश्चियन में ही बोल रहा हूं, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं। आप मसीह को मानने वाले, उस पर चलने वाले लोग हैं, तो अंधश्रद्धा जैसे मत रहो। ये करेंगे तो वो, अभी आप जाते, हम लोग कभी कभी देखते हैं, वो सब भी भयानक सीन होते हैं। पैर चढ़ाएंगे, कान चढ़ाएंगे, आंख चढ़ाएंगे, क्या क्या चढ़ाते हैं उधर भी। समझ रहे हो? नहीं है वो सच्चाई नहीं है। मसीह को जानो, मसीह जीवन है। वो कहता है कि मैं जीवन का पानी हूं, कोई मुझसे पीता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। ये सच्चाई है उसकी। तो ये समझो। जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप मसीह को नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। प्रार्थना करता हूं कि आपको ये वचन समझ में आया हो। चलो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, सुंदर से वचन के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो बातें की उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं पिता। जो रोशनी आप आपके लोगों पर डाल रहे हो, वचनों की बातें समझा रहे हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता, आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। परमेश्वर पिता, आप हमें ऐसे ही वचनों में चलाए, लोगों तक पहुँचने में आप हमारी मदद करें। और पिता, जिसको मसीह पता नहीं, उन तक ये मैसेज जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और जितने भी लोग आने वाले दिनों में ये वीडियोस देखेंगे, प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुल जाए, उन्हें सच्चाई मालूम पड़े और वो अपना मन फिराए और सच्चे खुदा की ओर अपने परमेश्वर पिता राह चुने। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, सुंदर से समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी परमेश्वर पिता तूने हमारे लिए सोच के रखा है, हम जानते हैं कि वह हमारे भलाई के लिए है। हर एक चीज़ में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हर एक तकलीफ में हम ये जानते हैं कि हमारी आशा तू है। परमेश्वर पिता, हमारे हर एक जीवन क्रम में हम आपको लेकर चलते हैं कि हम किसी भी कोई भी समस्या से न डरे। यहाँ पे बैठे हुए हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको ये सच्चाई मालूम पड़े, आज के वचन से उनकी आंखें खुल जाए। परमेश्वर पिता, वो सही राह में तेरे पीछे परमेश्वर पिता हो जाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ और ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन पिता। आमीन।